हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20 अगस्त 2026। आपका ट्रेडिंग डे कैसा रहा? आर यू प्रेजेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल और नॉट? कल मैंने यूट्यूब पे भी बात की थी एक्मेस सोलर। एज आई टोल्ड यू, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट नहीं है देन यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर खुलता है और आप बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और देन योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट एंड हेंस अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी। कल मैंने यूट्यूब पे भी बात की थी एक्मेस सोलर की। देखिए क्या ब्रेकआउट आया है इसमें, 390 से जाके 406। इसी तरह मैंने स्टडी किया था जूनिपर ग्रीन आप लोगों के साथ कल यूट्यूब पे। 265 पे आज इसने ब्रेकआउट दिया एंड 275 का हाई लगाया। उसके बाद धूट ट्रांसमिशन को भी स्टडी किया था, जिसको अगेन हमने लाइव मार्केट में इसके प्राइस एक्शन को स्टडी किया था एट 1445, जहां से जाके इसने 1495 का हाई लगाया। एक और स्टॉक दिया था एफएनओ सेगमेंट का, जिसको स्टडी किया था टाटा एलेक्साई, और इसमें हमने 3710 के ऊपर अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी और इसने भी जाके 3777 का हाई लगाया। See, what I want to tell you here कि I keep speaking to a lot of people who have got huge capital, 5 crores, 7 crores, 10 crores, 15 crores, and they ask me to give them personalized service. I am not interested and I will not give it, right? I always guide them. सीखना चाहते हो तो आ जाओ और नहीं सीखना चाहते हो तो I will not be taking responsibility of your money, right? Our only objective is to teach you people. और जब हम सिखाते हैं, जब हम अपना 100% सिखाने में लगाते हैं, हमारे मेंटर्स आपके साथ लगते हैं, 7-7 8-8 मेंटर्स लगते हैं, उसके साथ लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, देयर एंटायर फैमिली हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ एंड दैट इज़ व्हाई वी नीड टू चार्ज समथिंग बेयर मिनिमम। अगर आप जो कोर्स हम कराते हैं, अगर आप ये कहीं पे भी और करते हैं पूरे इंडस्ट्री में, this will not cost less than 6-7 lakh rupees. But because we have been doing it for so long, almost now 10 years in the market, you find it's something very, very reasonable. Otherwise, imagine lifelong you're learning a skill, जिसके लिए आप हम सब लोग इसी स्किल के लिए काम करते हैं, which is to earn money. चाहे कोई भी स्किल हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, चाहे आप IITian बनना चाहते हो, IIT से कुछ करना चाहते हो, द ओनली ऑब्जेक्टिव यू गाइज हैव इज टू मेक मनी। और यहाँ पे हम आपको क्या सिखा रहे हैं? केवल यही सिखा रहे हैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम चार्जेस बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोज अपलोड करना, बैकएंड टीम, फॉरवर्ड टीम, आपको एडमिशंस के बाद आपको गाइड करना। तो डेफिनेटली बेयर मिनिमम कॉस्ट हमको चाहिए होती है एंड उसके ऊपर भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव है देन यू इट्स गॉट लाइक मेरा पर्सनली ये मानना है कि विद्या उसी को आती है जो उसके लिए रिस्पेक्ट रखता है, राइट? अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं है तो नोबडी कैन टीच यू। और दूसरी बात ये है कि आप देखो महाभारत में भी है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से अंगूठा मांगा था, राइट, इन गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी इन सम फॉर्म और द अदर, क्योंकि हाउ विल गुरु सर्वाइव, राइट? गुरु के लिए भी तो सर्वाइवल होता है, इजंट इट? ये तो है नहीं कि वो हवा पानी पे रह लेगा और उसका घर चल जाएगा। तो एनीवे, आप लोग जो आके कमेंट्स लिखते हो ना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है तो आप पैसे क्यों चार्ज करते हो? इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं, एफर्ट लगता है, डे नाइट की मेहनत लगती है। पूरा सोचो, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारे डिफरेंट टाइमिंग्स पे क्लासेस होती रहती है। तो वो ऐसे थोड़ी हो जाती है। हर एक चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, हर एक चीज़ के लिए टीम चाहिए, तो वो सारी चीज़ मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए होता है। बट एनीवे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट पढ़ के मुझे लगता है कि yes, you guys are learning and you guys are making money, and that gives me a lot of happiness and a lot of satisfaction, and I feel the meaning of me being in the stock market becomes manyfold. जब आप में से कोई लिखता है कि मैंने आज 500 रुपये बनाए और ये मेरे लिए बहुत है, मेरी फैमिली के लिए बहुत है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता, राइट? कि आप अपनी फैमिली जो है यहाँ से अर्न करके उसको चला रहे हैं। आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्टर्स में क्या हुआ, राइट? व्हाट हैपेंड इन द सेक्टर्स, राइट? हियर आर द सेक्टर्स। और सबसे पहले तो जो एक सबसे खुशी की खबर यही है कि इंडिया विक्स जो है कूल ऑफ हो गया, 5% का कूल ऑफ। इनफैक्ट ये अपने ऑलमोस्ट पास्ट मैनी मंथ्स के लो के आसपास आ रही है, राइट? देखते हैं आप 1-2 दिन में क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा चला है, तो मीडिया सेक्टर चला। उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन था जी एंटरटेनमेंट का। उसके बाद रियल्टी, तो रियल्टी में भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है। उसके बाद प्राइवेट बैंक, राइट? प्राइवेट बैंक ने गैप अप ओपनिंग दी और अपने आप को होल्ड किया। उसके बाद एफएमसीजी में बाइंग आई है, लोअर लेवल से पुश किया मार्केट को। सेंसेक्स में गैप अप ओपनिंग हुई, एक डोजी फॉर्मेशन हुई। और जहाँ तक बात है आईटी सेक्टर की,
आईटी सेक्टर ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आ गया है, राइट। और जहां तक बात है सीएनएक्स फाइनेंस की, गैप अप खुला, थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से लगा है। बात करेंगे निफ्टी की, राइट। निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं आपको दिखाती हूँ लोअर लेवल पे जाके। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, राइट। जब भी आप निफ्टी को चेक करते हैं ना, वॉच इट एट द लोअर लेवल। आप देखो आज निफ्टी ने खुलने के साथ गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, यहाँ से गैप अप ओपनिंग दी, राइट। कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी? समवेयर अराउंड 24,048 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, और ओपनिंग कहाँ पे हुई? 24,225, 160-170 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हुआ। ओपनिंग टू हाई कैंडल, ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये कैंडल को ब्रेक करना जो है ना, पावरफुली करना पड़ेगा। अगर पावरफुली इसको नहीं किया तो यहीं पे होवर करके रेंज बाउंड बना रहेगा। अब आप इसको स्टडी करो। एवरी डे योर जॉब शुड बी टू स्टडी निफ्टी। निफ्टी इज लाइक एन आई ओपनर फॉर द मार्केट। नाउ यहाँ पे देखो, इस जगह पे आके आप देखोगे कि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था बायर्स का, बट यहाँ पे एक दोजी बनी। आप लोग दोजी का मतलब समझते हो ना? दोजी का मतलब होता है बुल्स एंड बियर्स में फाइट। और उसके बाद ये दोजी बनने के बाद एक नीचे की तरफ की कैंडल्स बन गई, फिर नीचे गया और फिर बाउंस किया, और यहीं पे आके इसी जगह पे आके मार्केट बार बार होवर कर रहा है, एंड इट्स डिमिनिशिंग इट्स स्ट्रेंथ, राइट। तो अगर हमें ये बैरियर क्रॉस करना था, इफ वी हैड टू क्रॉस 24,225, सो इसका मतलब सिंपल था कि ह्यूज, इट हैज टू बी ब्रोकन विद मोमेंटम। और आप देखो इस कैंडल में which formed at 12:45, a momentum came and the past barrier was broken। अब आप मुझे गेस करके बताओ, गेस करके क्या रियल बताओ कि ये इस कैंडल पे क्या हुआ होगा, क्या चीजें हुई होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग सब जानते हो, बट स्टिल लेट मी गिव माय ओन इनपुट्स ऑल्सो। यहाँ पे क्या है कि जो 24,200 के कॉल राइटर्स थे, उन्होंने, अब कॉल राइटर्स क्या होता है, आप कॉल को सेल करते हो। अब आपको लग रहा है कि प्राइस में वॉल्यूम आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो 24,200 के कॉल राइटर्स हैं, अगर सेल किया हो तो बाय करेंगे, राइट। तो सिस्टम को तो नहीं पता ना कि बाय किया हुआ है, सेल कर रखा है इसलिए बाय कर रहे हैं। उनके हिसाब से फ्रेश बाइंग आ रही है, और जो वो बैरियर बना हुआ है वो भी जा रहा है। तो डबल चीजें हो रही है, एक तो बैरियर डिमोलिश हुआ, दूसरा बाइंग आ गई, एंड हेंस यू विल सी अ ब्रेकआउट। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो यही है कि प्राइस जो है ना, हालांकि क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, एंड दैट इज हाउ यू सॉ अ ब्रेकआउट केम। अब चल के स्टडी करते हैं कि इसके ऑप्शन चेन में क्या हुआ, आपको वहां से और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 24,200 पे आप देखो कितने ज्यादा कॉल राइटर्स अनवाइंड हुए। इनफैक्ट 24,100 पे मैसिव कॉल अनवाइंडिंग हुई है। जब भी कॉल अनवाइंडिंग होगी आप देखोगे बूस्ट, सडन बूस्ट आएगा मार्केट में। मैंने आपको ये भी बात बार बार बोली है कि अगर निफ्टी से कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? निफ्टी में ही जाएंगे, बट सपोर्ट बनाने जाएंगे, एंड दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द पुट टू मेक द सपोर्ट। अब आप आज की डेट में अगर देखते हो तो सब जगह अनवाइंडिंग है, यहाँ पे एवरीवेयर, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम 24,000 से लेके 24,500 यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, और पुट साइड में कॉल राइटर्स है। तो मतलब कि मार्केट का जो स्टांस है वो आज पॉजिटिव बना है। कल के मार्केट में देखेंगे, बट आज की डेट में जो है मार्केट का स्टांस जो है पॉजिटिव बना है। बट बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट वर्क, आई वांट टू चेक व्हाट्स हैपन इन द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ने ओपन किया, और पीएसयू बैंक्स की वजह से ना मार्केट, ये जो बैंक निफ्टी है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई। आज पीएसयू बैंक आप देखोगे तो अंडर स्ट्रेस थे, वरस प्राइवेट बैंक जो थे वो थोड़ा पॉजिटिव थे, और वो भी रेंज बाउंड हो गए थे, एंड हेंस बैंक निफ्टी ऑल्सो काइंड ऑफ बिकेम रेंज बाउंड after a certain point. In fact, it closed almost like in the form of a doji. आप यहाँ देखो, it formed a doji, but a doji which has a selling pressure. ऊपर की तरफ से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो जो अगर सपोज एक किसी दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, आप देखेंगे मार्केट विल जस्ट मूव फियर्सली, राइट। बहुत सडन ब्लास्ट आप देखेंगे मार्केट में होता हुआ। तो एनीवे, आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, 3-4 स्टॉक्स मैंने निकाले। तो पहला स्टॉक तो वही है एक्मे सोलर, रडार पे रखिए। आज भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग थी, और दिस इज हाउ इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, और ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस लगा है। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोना कीप ऑन माय रडार इज वाटेक वबाग, राइट। वाटेक वबाग क्या है कि जो कंपनी है वाटर प्रोसेसिंग में, आई थिंक सो, एक सेकेंड। So this company is in the business of water treatment field. Its principal activities include design, supply, installation,
कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो ये बेसिकली वाटर मैनेजमेंट में है कंपनी, और इसने आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। वाटर ट्रीटमेंट में है, हर एक कंपनी को आजकल वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाना जरूरी होता है। दे हैव अ गुड ऑर्डर बुक, सो वाबाग। तीसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी और जो मेरा बेस्ट स्टॉक है वो एंड में आएगा, वो है वाटरवेज, राइट। वाटरवेज जो है, दिस इज कॉर्डेला वाटरवेज लेजर टूरिज्म, राइट, दिस इज हाउ इट इज। अब क्या है, इसने ये कंसोलिडेशन जोन जो है उसको ब्रेक करा है, ये कंसोलिडेशन जोन। और दूसरा जो इसमें प्राइस है ना, वो लगातार ऊपर जा रहा है। जिस दिन मैंने आपके लिए स्टडी किया था उस दिन इसके सारा प्राइस एक्शन, सारा व्हाट वर्किंग स्पेस डू दे हैव, एवरीथिंग आई हैव स्टडीड। और नहीं स्टडी किया, आपको याद नहीं है तो दोबारा से जाके इसको स्टडी कर लो और नोटिस करो कि जब स्टॉक रेंज बाउंड था, वॉल्यूम्स वर वेरी लो एंड नाउ द वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड अपीयरिंग। एंड एक बार क्विकली देख लेते हैं व्हाट डज दिस कंपनी डू। वाटरवेज लेजर टूरिज्म, तो नॉट मच ऑफ डेटा इज हियर। 6,588 करोड़ की कंपनी है, P164 है, थोड़ी ज़्यादा है, बट ROC ROE बहुत बढ़िया है। अगर देखें कंपनी करती क्या है, सो बेसिकली इनके पास डिफरेंट लेजर क्रूजेस हैं, राइट, और probably they are into the leisure traveling. So he says a cruise vacation with Cordelia Cruises takes you to some of the most gorgeous Indian and international destinations. A perfect journey deserves a perfect destination. So ये basically into luxury tours है, and because probably the tourism is coming up, this looks promising. और इसकी एक बार चल के और भी देख लेते हैं। Their ROC ROE has been really good. सेल्स की बात करें तो बहुत स्लगिश इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर ओके, नेट प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग एंड द EPS इज आल्सो फाइन। अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर पे, तो इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर फाइन एंड इन्होंने अपनी EPS को थोड़ा पॉजिटिव किया है। तो अगर रिजर्व्स की बात करें तो 15 करोड़ के हैं, बोरोइंग्स 115 करोड़ के, द रेशियो थोड़ा हिला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने कैश जनरेट नहीं किया, बट प्रॉफिट्स इन्होंने जनरेट किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग इज अबाउट 89.35%, FIS होल्डिंग अबाउट 6.41%, DIS होल्डिंग इज 1.09%, पब्लिक होल्डिंग इज 3.15%। तो थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, बट नेवरदलेस अगर आप कुछ 1-2 दिनों में अगर थोड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो दिस इज माय थर्ड स्टॉक। अब जो लास्ट में मैं जो स्टॉक जिसकी बात करने वाली हूँ, बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, पहले उसको चल के स्टडी कर लेते हैं। व्हाट डज दिस कंपनी डू? कोहांस लाइफ साइंसेस, राइट, 18,000 करोड़ की कंपनी है, P थोड़ी ज़्यादा है, ROC ROE थोड़ा 1 सिंगल डिजिट में है। एंड दिस कंपनी इज अ हैदराबाद बेस्ड CDMO ऑपरेटिंग across pharmaceutical development, manufacturing, APIs, formulation and specialty chemicals. The company states that it features among the top 20 CDMO globally. It's pharma, whatever. This is basically a pharma company. I will quickly go because the video is going to become very long. अगर हम देखते हैं इनके सेल्स, तो सेल्स डेफिनेटली इम्प्रूव हुए हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फ्रॉम 48% to 0.3%. दैट्स नॉट गुड। नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट से नेगेटिव में आ गई कंपनी। ऑलराइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो 45% से बढ़ के रिड्यूस होकर 15% पे आ गया है। और सेल्स जो है इनकी इंक्रीज हुई है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 50% पे रह गया। तो ओवरऑल तो कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, राइट। एनीवे, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं, बट प्राइस स्ट्रक्चर लुक्स प्रॉमिसिंग। दिस इज हाउ कोहांस लुक्स, एंड लॉन्ग कंसोलिडेशन किया इसने, बट बी केयरफुल, इट हैज अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, राइट। बट प्राइस एक्शन, जैसे मैंने कल आपके लिए जूनिपर भी ढूंढा था, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट येट इट गेव अ गुड ब्रेकआउट। बस इतना ही कैप्चर करना आपको, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो जो कोहांस में बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, तो जस्ट कीप इट ऑन योर रडार। तो वंस अगेन, एक्मे सोलर, वाटेक वाबाग, वाटरवेज and Cohance, right? These are the 4 stocks that I will be studying, keeping on my radar for tomorrow. और कई लोग आप लोग लिखते हैं कि आपका चैनल ज्वाइन किया, वहाँ तो 50% शेयरिंग की बात हो रही है। No guys, you are at the wrong place. We don't do any profit sharing, we don't handle any accounts, we don't give any advisory. आप लोग गलत जगह फंसे हुए हैं। आप लोग मेरा नाम सर्च करते हो और आप you fall into a trap, right? तो प्लीज डोंट डू दैट। जो आपको लिंक दिया हुआ है के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करना है। इफ यू ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर एल्स,
यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, राइट। मत फंसो किसी फ्रॉड्स के बीच में। आप लोग समझते ही नहीं हो क्या करूं मैं। आपको बार बार बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाइए, वहीं आपको फ्री एडवाइजरी मिलेगी। अदरवाइज यू विल फॉल इन अ ट्रैप ऑफ ऑल दीज फ्रॉड्स। सो ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और पैसा आपका ही है, आप ही लूज करेंगे। All the best, take care, keep learning, keep earning from the market, but you have to follow me on Telegram channel where I'm live every day from 9:15 to 3:30. All the best. I'll see you in the live market tomorrow.